बेटा पेज नंबर 41 पे हम पढ़ते हैं। इसमें देखो बेटा, ये है RTE अधिनियम 2009। बेटा RTE का मतलब होता है राइट टू एजुकेशन, ठीक है। RTE में देखो क्या लिखा है, इसमें बोलता है ये 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। तो बेटा RTE अधिनियम 2009 सभी 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री में और कंपलसरी एजुकेशन देने का अधिकार देता है कि 6 से 14 साल के जो भी बच्चे हैं वो फ्री में पढ़ाई करेंगे और शिक्षा प्राप्त करेंगे, क्योंकि ये उनका अधिकार है। क्योंकि छोटे बच्चों का काम क्या है बेटा, पढ़ना। जब वो बचपन से ही छोटे से पढ़ लिखेंगे तभी तो बड़े होकर नौकरी करेंगे, तभी तो देश तरक्की करेगा, है ना। अब देखो नीचे लिखी है लाइन, धीरे धीरे मैंने गांव वालों को समझाना शुरू किया कि सभी लड़कियों को स्कूल भेजें। घर में माँ पिताजी ने भी मेरी मदद करनी शुरू कर दी। घर का सारा काम मेरी माँ ही कर लेती थी, मुझे पढ़ने के लिए काफ़ी समय मिल जाता था। तो देखो बेटा धीरे धीरे क्या हुआ, उसकी मम्मी पापा को भी समझ आने लगा कि पढ़ाई भी ज़रूरी है, तो इसलिए वो भी उसको सपोर्ट करते थे। घर का काम जो है उसकी मम्मी संभाल लेती थी, जिसकी वजह से उसे समय मिलता था पढ़ाई करने के लिए, है ना। और साथ ही साथ देखो बेटा उसने गांव वालों को ये समझाना शुरू किया कि लड़कों के अलावा लड़कियों को भी स्कूल भेजें, क्योंकि जो शिक्षा होती है वो सबको मिलनी चाहिए, है ना। अब देखो बेटा साइड में एक येलो बॉक्स है जिसमें अनीता ने एक अपना राज बताया है। उसने बोला है, मैंने किसी को बताए बिना मोटर बाइक चलाना भी सीखा, बहुत चोट लगी पर मज़ा आया। तो देखा बेटा इसने क्या किया, छुपे छुपे मोटर बाइक चलाना शुरू किया और सीख लिया। काफ़ी चोट लगी पर उसको मज़ा भी आया। तो बेटा क्या होता है कि कई जगह पर लड़कियों को स्कूल जाना या मोटर बाइक चलाना मना होता है, पर लड़कियों ने कोई गलती थोड़ी की है कि वो ये सब ना करे। तो हो सकता है उसके गांव में नहीं मानते हो, तो इसलिए उसने चोरी छुपे मोटर बाइक चलाना सीखा। पर बेटा ये जो है मोटर बाइक चलाना, गाड़ी चलाना, ये एक पर्टिकुलर एज पे सीखना चाहिए, छोटे बच्चों का नहीं होता ये। पर अनीता जब बड़ी हो गई थी ये तब की बात है, ठीक है। बेटा नीचे एक हेडिंग है, स्कूल से मधुमक्खी पालन तक। हमारे इलाके में बहुत सारे लीची के पेड़ हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। तो कौन से पेड़ मधुमक्खियों को लुभाते हैं? लीची के फूल, ठीक है। इसलिए यहाँ लोग मधुमक्खियों को पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी ये काम कर लूँ। तब मैंने गांव में मधुमक्खी पालने के एक सरकारी कोर्स में भाग लिया। कोर्स में भाग लेने वालों में मैं अकेली लड़की थी। देखो बेटा अनीता ने कभी हार नहीं मानी। वहाँ पे सब लड़के थे सीखने वाले, पर अनीता एक ऐसी लड़की थी जो वहाँ पे मधुमक्खी पालन सीखने आई थी, है ना। ट्रेनिंग में मुझे पता चला कि अक्टूबर से दिसंबर तक के समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में या टेस्ट में आ सकता है कि मधुमक्खियों का अंडे देने का समय कौन सा होता है? अक्टूबर से दिसंबर तक। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय यही होता है, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, क्या तुमने कीड़ों को फूलों पर आते देखा है? उनके नाम पता करो और लिखो। तो बेटा कई सारे कीड़े ऐसे होंगे जो आपने फूलों पे देखे होंगे, है ना। कौन से होते हैं बताओ। सोचो, जैसे कि मधुमक्खियाँ तो आती हैं और तितलियाँ, देखिए रंग बिरंगी तितलियाँ आती हैं, है ना। उसके बाद देखो बेटा एक क्वेश्चन है कि वे फूलों पर क्यों आते हैं, पता करो। तो बेटा जो कीड़े हैं या मधुमक्खी है वो फूलों पर क्यों आती है? फूलों का रस चूसने के लिए। जो फूलों का रस होता है वो उसे निकालती है और जो उनका मधुमक्खी का छत्ता होता है वहाँ पे वो बनाते रहते हैं, तभी वो शहद इतना मीठा होता है ना। बेटा अब नेक्स्ट पेज पे आएंगे, अनीता मधुमक्खी पालक। मैंने मधुमक्खी पालने का कोर्स भी कर लिया, लेकिन अपना काम शुरू करने के लिए मेरे पास रुपए नहीं थे। बेटा कोई भी काम शुरू करते हैं तो इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है ना, पर अनीता के पास तो पैसे थे नहीं। तो देखते हैं उसने क्या किया।
मैंने कुछ समय तक इंतज़ार किया और बच्चों को पढ़ाकर 5,000 रुपये बचाए। देखो उसने कितनी मेहनत की कि बच्चों को पढ़ा कर उसने 5,000 रुपये बचाए। इन रुपयों से मैंने मधुमक्खी पालने के 2 बक्से खरीदे। एक बक्से की कीमत 2,000 थी, तो उसने कितने बक्से खरीदे? 2। और एक बक्से की कीमत कितनी थी? 2,000। तो मतलब 2 बक्से की कितनी कीमत हुई? 4,000, है ना? बाकी बचे रुपए से मीठा घोल बनाने के लिए चीनी और छत्ते को साफ करने के लिए दवाइयाँ खरीदी। ठीक है बेटा, तो मतलब उसके 5,000 रुपये सारे इसी में खर्च हो गए। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं बेटा, पेज नंबर 43। सितंबर का महीना था। दिसंबर तक मेरे पास इतनी मधुमक्खियाँ हो गई कि 2 बक्से कम पड़ने लगे। तो देखा बेटा, उसने धीरे धीरे काम शुरू किया, पर दिसंबर तक उसके पास इतनी सारी मधुमक्खियाँ हो गई कि उसके 2 बक्से भी कम पड़ने लगे। मैंने 2 बक्से और खरीदे, तो मतलब उसे 2 बक्से और खरीदने पड़े। मुझे मधुमक्खियों के बारे में ज़्यादा अनुभव नहीं था। कई बार मधुमक्खियों ने मुझे काटा भी। इससे मेरा चेहरा और हाथ सूज जाते थे। तो देखो बेटा, उसको अनुभव तो नहीं था और कई बार उसको क्या हुआ, मधुमक्खियों ने काटा भी, चेहरा और हाथ भी सूज जाता था, पर उसने फिर भी हार नहीं मानी। हमें अनीता से सीखना चाहिए ना कि कभी हार नहीं माननी चाहिए, है ना? दर्द भी बहुत होता था, पर कहती किससे? ये काम तो मैंने अपनी ही इच्छा से शुरू किया था। तो बेटा, उसको दर्द भी होता था जब सूज जाता था, पर वो किसी को कह ही नहीं सकती थी क्योंकि उसने अपने मर्जी से ये काम शुरू किया था, है ना बेटा? आई होप बेटा आपको अभी तक जितना पढ़ाया उतना समझ आया होगा। अब आगे के पेजेस हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।